हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ गुड एडवर्टीजमेंट दैट यू थिंक इज यूजफुल। एंड इसकी सैम्पल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलो अप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यू कार्ड से। क्यू कार्ड है कि किसी अच्छी एडवर्टीजमेंट के बारे में बताना है जो आपको लगता हो कि यूजफुल है। एंड इसके क्वेश्चंस हैं वेयर यू कैन सी इट, व्हाट इट shows and why do you think it is useful, and explain how you feel about it। कि आपने उसे कहाँ देखा एंड वो एडवर्टीजमेंट किसके बारे में थी या उसने क्या शो किया, इसमें आपको क्यों लगता है कि ये यूजफुल है ना, आपने उसके बारे में फील क्या किया। So let's start with a sample answer. A few months ago, while browsing through a popular lifestyle magazine, my attention was caught by a particularly striking advertisement for a kitchen blender। के कुछ महीने पहले जब मैं एक पॉपुलर मैगजीन एक्सप्लोर कर रहा था तो उस टाइम पे मेरी जो अटेंशन है एडवर्टीजमेंट ने ग्रैब की, जो थी एक किचन ब्लेंडर के बारे में। सेट अगेंस्ट अ स्लीक मिनिमलिस्टिक बैकड्रॉप एंड द शो केस द ब्लेंडर इन ऑल इट्स मॉडर्न ग्लोरी, हाईलाइटिंग इट्स स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स, एर्गोनोमिक डिजाइन एंड डिजिटल डिस्प्ले। जो एडवर्टीजमेंट में उन्होंने ब्लेंडर को एक बहुत अच्छे से दिखाया, हाईलाइट किया, उसके जो स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स थे, उसका डिज़ाइन एंड उसको एक डिजिटल स्क्रीन पे बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया। अ कंपनी विद द इमेज वाज अ ग्लास फिल्ड विद अ perfectly blended smoothie, its vibrant color popping against the muted background। कि जो जो इमेज की कंपनी उन्होंने की थी एक बहुत ही अच्छे स्मूदी ब्लेंडेड ग्लास फिल्ड के साथ, जो एक बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स दे रहा था एंड बहुत ही अच्छा जो म्यूटेड बैकग्राउंड था उसको वो कवर अप कर रहा था। व्हाट मेड द एडवर्टीजमेंट एक्सेप्शनली यूजफुल वर द डिटेल्ड इंटोग्राफिक अलोंग साइड द इमेज। कि वो उसको जो उस एडवर्टीजमेंट को और ज़्यादा अच्छा क्या चीज़ बनाती थी, जो उसकी डिटेल्ड इन्फोग्राफिक जो उसके अंदर इमेज को अच्छे से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया था। वो दीज ब्रोक डाउन द ब्लेंडर्स मल्टी फंक्शनल कैपेबिलिटीज, के जो ब्लेंडर की मल्टी फंक्शनल कैपेबिलिटीज है उसको शो किया उन्होंने। फ्रॉम ग्राइंडिंग स्पाइसेस टू मेकिंग डो एंड ब्लेंडिंग सोप्स, कि वो क्या कर सकता था कि स्पाइसेस को ग्राइंड करने के अलावा एक डो बनाता था या सूप ब्लेंड करता था। इट्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट, एम्फेसाइजिंग इट्स स्टेबिलिटी फॉर वेरियस किचन टास्क। के वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता था, उसकी पावर एंड उसकी एफिशिएंसी उस इक्विपमेंट की, कि वो कैसे जो किचन के टास्क हैं वो इतने अच्छे से करता था। एडिशनली द एड क्लेवरली इनकॉर्पोरेटेड testimonials from renowned chefs, further adding to its credibility। कि जो जो उसका एड जो स्पॉन्सर कर रहे थे वो बहुत ही रिनोन्ड शेफ्स थे, जिसके वजह से जो उसकी क्रेडिबिलिटी थी और उसमें ऐड हो रही थी, और ज़्यादा जो उसका मार्केटिंग है वो और ज़्यादा अच्छे से आ रहा था। द यूटिलिटी ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट lay in its ability to sufficiently and visually communicate the product's feature and benefits। जो उसकी एडवर्टीजमेंट की यूटिलिटी ले थी वो कैपेबल कर रही थी उसको लोगों के साथ कम्यूट कर रही थी, कि जो प्रोडक्ट के फीचर्स एंड बेनिफिट्स को बहुत क्लियरली अच्छे से बता रहा था। इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड विद द jargon and unnecessary details, potential buyers received clear concise information, making an informal decision easier। कि एक ऐसी एडवर्टीजमेंट के बारे में जो अननेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करती है, उसके अलावा जो ये एडवर्टीजमेंट थी वो एक क्लियर मैसेज प्रोवाइड कर रही थी, एक कंसाइंस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी अपने यूज़र्स को, कि वो ईजिली जो एक डिसीजन ले सकते थे बहुत अच्छे से। पर्सनली आई फाउंड द एडवर्टीजमेंट टू बी द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। कि जो मैं एडवर्टीजमेंट पर्सनली फाउंड करता था कि बहुत ही अच्छी है। इट स्टेड फ्रॉम द जेनरिक ऑफन सीन किचन इक्विपमेंट एड्स, कि वो जो मैं ऑफ्टन देखता था किचन के इक्विपमेंट ऐड उससे थोड़ी सी अलग थी। द एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकलिटी कंबाइंड विद द टच ऑफ सोफिस्टिकेशन स्ट्रक द राइट चॉर्ड। जो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था, जो जैसे उन्होंने उसको दिखाया है उसकी एडवर्टीजमेंट की, वो बहुत ही यूनिक थी। इट्स नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड मी अबाउट अ प्रोडक्ट दैट कुड सिंप्लीफाई
माई किचन टास्क बट डिड सो इन अ मैनर दैट वॉज एंगेजिंग एंड मेमोरेबल। के जो एडवर्टीजमेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट को नहीं सिंप्लीफाई करता था जो किचन के टास्क था, बट एक मैनर या एक मेमोरेबल एंगेजिंग एडवर्टीजमेंट थी वो। द एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवली कंबाइंड फॉर्म एंड फंक्शन मेकिंग इट स्टैंड आउट इन अ रियान ऑफ्टन क्लटर्ड विद मंडेन एंड फॉरगेटेबल एड्स। के जो एडवर्टीजमेंट थी वो बहुत ही अच्छे से कंबाइन की गई थी कि हम ऐसे रियल में, ऐसी रियलिटी में, वो ऐसी सिचुएशन में थी कि हम उसे, वो जो एडवर्टीजमेंट थी वो एक यूजुअल एंड एक फॉरगेटेबल एड्स की तरह वो नहीं दिखती थी। तो ये था हमारा एक सैम्पल आंसर। एंड नेक्स्ट उससे फॉलो अप क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वन इज, आर देयर एनी ग्रेट ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स? के जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं आपके यहाँ। सर्टेनली मैनी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एक्सेल इन क्रिएटिविटी एंड इफेक्टिवनेस। के बहुत सी जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो क्रिएटिविटी एंड इफेक्टिवनेस शो करती हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल्स शो के एड्स दैट थ्रू अ ब्लेंड ऑफ कंपेलिंग विजुअल एंड नैरेटिव्स लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे यूट्यूब हो गए या सोशल मीडिया चैनल्स हो गए, वो शो करते हैं बहुत सी एडवर्टीजमेंट्स जो लोगों के, यूज़र्स के जो इंटेंशन है उसे ग्रैब करता है। नोटेबली कंपनीज लाइक एप्पल एंड नाइक consistently produce online ads that resonate deeply, often blurring the lines between commerce and art। के जो कंपनीज होगी बड़ी, जैसे एप्पल हो गया, नाइकी हो गया, वो बहुत ही डीपली जो अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है उसे रेसोनेट करते हैं कि जो लोगों का जो लोगों की ग्रैपिंग पावर है उसे एनहांस करते हैं वो। सच एड्स डोंट जस्ट प्रमोट प्रोडक्ट्स। जो ऐसी एड्स होती हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करती, दे टेल स्टोरीज एनलाइटिंग इमोशंस एंड कन्वर्सेशन अमंग व्यूअर्स। वो स्टोरीज बनाती हैं और जो इमोशंस हैं उन्हें अट्रैक्ट करती हैं या कन्वर्सेशन क्रिएट करती हैं व्यूअर्स के बीच। एंड नेक्स्ट वन, व्हाई डज बाइंग न्यू थिंग्स मेक पीपल हैप्पी? के क्यों लोगों को नई चीज़ें खरीदने पर खुशी मिलती है? परचेजिंग न्यू आइटम्स ऑफन इवोक्स फीलिंग्स ऑफ प्लेजर ड्यू टू द नोवेलिटी एंड द एंटिसिपेशन ऑफ एंजॉइंग और यूजिंग द प्रोडक्ट। कि जो नई चीज़ खरीदना या कोई नई चीज़ खरीदना, उससे जो फीलिंग ऑफ प्लेजर है या सेंस ऑफ प्लेजर है वो लोगों में आता है, जिस जहाँ किसी नई चीज़ को ट्राई करने की खुशी होती है उनमें। साइकोलॉजिकली इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ डोपामाइन, अ गुड फील न्यूरोट्रांसमीटर। के जो एक डोपामाइन होता है, डोपामाइन क्या होता है कि एक अच्छी फीलिंग होती है, उसे वो ट्रिगर आउट करता है। मोर ओवर बाइंग एंड सिम्बलाइज प्रोसेस वेदर इट्स अपग्रेडिंग टीच और एक्सपेंडिंग वंस वार्डरोब। के जो एक किसी भी चीज़ को खरीदना, वो चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो या उनकी वार्डरोब के रिलेटेड हो, तो वो उन्हें अच्छा लगता है। दस द एक्ट transcends more equation reflecting personal growth and chance, reinforcing societal value of success। जो नई चीज़ें खरीदना वो क्या करता है कि लोगों की पर्सनल ग्रोथ एंड चेंज उसे रिफ्लेक्ट करता है, उसे एनहांस करता है। जो जो सोसाइटल वैल्यूज़ होती हैं सक्सेस की वो इन्फोर्स होती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़, डू यू थिंक देयर इज़ टू मच एडवर्टाइजिंग इन योर डेली लाइफ? क्या आपको लगता है कि बहुत सी जो आपकी डेली लाइफ में एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं? इंडीड एडवर्टाइजिंग सीम्स ओमनी प्रेजेंट इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। जो आज एडवर्टीजमेंट्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट होती है डिजिटल एज में। फ्रॉम पॉप ups on websites, sponsor social media posts to billboards and TV commercials, we are constantly inundated। कि जो पॉपअप्स आते हैं हमारी वेबसाइट्स पे या जो सोशल मीडिया पोस्ट पर स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, चाहे बिलबोर्ड्स पे शो होती हैं या टीवी कमर्शियल्स होते हैं, वो डेली हमें जो एज यूजुअल हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं। वाइल एडवर्टाइजिंग फ्यूल्स कंज्यूमरिज्म एंड इन्फॉर्म्स चॉइसेस। जो एडवर्टीजमेंट है, चाहे कहता है वो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देता है और चॉइसेस को और ज़्यादा इन्फॉर्म करता है। इट्स परवेसिवनेस कैन बी ओवरवेलमिंग। उसकी आदत लगना बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा जो है वो एक बैड हैबिट हो सकती है। दिस सिचुएशन ऑफन ब्लर्स द लाइन बिटवीन जीनियस कंटेंट प्रमोशनल मटेरियल, मेकिंग discernment crucial. In a sense, while advertising is vital, moderation is key for it to remain effective and less intrusive। कि जो इसकी सैचुरेशन है ऑलरेडी, वो जो लाइन होती है कि जीनियस कंटेंट के
के बीच में और या प्रमोशनल मटेरियल के बीच में उसे वो डिक्लाइन करते हैं, ब्लर करती है। जो ओवरऑल देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मॉडरेशन है वो एक असेंशियल की है किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस या उस चीज़ की पॉपुलैरिटी शो करने के लिए। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलो अप क्वेश्चन, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।